हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज हरी हरा गाइड मी। यहाँ पर मुझे यू लेटर दिखाई दिया है। आई होप आपको भी दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ओके। यहाँ पर पता है आपका पर्सन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक एक छोर पे मुझे दो लोग नजर आए हैं। ठीक है, और वो मतलब एक होता है नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपका पर्सन कहने की कोशिश कर रहा है आपकी और इस पर्सन की स्टोरी कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पर्सन ये भी कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि आपके कनेक्शन में ना आपकी ना आपके पार्टनर की कोई चालाकी, कोई जिद काम नहीं करती है। ठीक है, अगर आप और आपका पर्सन चालाकी या जिद दिखाने की कोशिश करता है तो आप दोनों को ही वो भारी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है किसी एक को ही भारी पड़ता है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना, वर्ल्ड का कार्ड है, जो साइकिल होती है ना, उस साइकिल में दो लोग मुझे बीच में नजर आ रहे हैं। तो आपका पर्सन कह रहा है कि उसी तरीके से ना एक साइकिल में आप दोनों बंद हैं। ठीक है, और जैसे आप लोगों को ना मतलब इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कहीं से भागने का ऑप्शन नहीं है। वो चाबी इस पर्सन के पास है ही नहीं जहां से वो इस तरीके से भाग सके। देखिए, आप लोग अगर फिजिकल वर्ल्ड में दूर दूर भी हैं तो भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक ही एनर्जी में आप दोनों ट्रैप हैं। ठीक है, वहां से भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि ये पर्सन अगर ये सोचें कि आप दोनों एक दूसरे से एनर्जेटिकली दूर हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसा ही पर्सन मैसेज दे रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छी रिंग भी बन रही है, यू भी बना था। कुछ लोगों के लिए यू टर्न का मैसेज है कि आपका पर्सन कमिटमेंट भी दे सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों को कल कमिटमेंट मिली है उनके पार्टनर से। 2-2 ढाई-ढाई साल के बाद उनके पर्सन ने कमिट किया है, इतनी हीलिंग के बाद। ठीक है, बहुत सारी टॉक्सिसिटी रिलीज करने के बाद यहाँ पर रिंग नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुझे कोई प्रपोज करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर शादी की कमिटमेंट, शादी, मैरिज, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आ रहा है। तो आप उसे जज ना करें। हालांकि अगर आपके पर्सन के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है और इतना वो चेंज हुए हैं, ऑब्वियसली बात है आप भी चेंज हुए होंगे, तो आप उस पर डाउट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर वीनस सिंबल नजर आ रहा है मुझे। आपकी लाइफ में लग्जरी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में उस पार्टनर के साथ यूनियन में आते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में आपकी वाइब्रेशन को मैच करता है। फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक की बात नहीं की है। मैंने बात की है किसी व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन में आते हैं जो आपके वाइब्रेशन पर मैच करता है आपको। ठीक है, आप किस तरह का सेम एनर्जी लेवल है उसका। ठीक है, जो मतलब बाहरी तौर पर नहीं, बेसिकली वाइब्रेशन हाई है जिसका, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी को मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसा इंसान जब भी आपकी लाइफ के अंदर आता है, आप देखिए आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगी, बहुत अबंडेंस आएगी। इसलिए कहते हैं ना कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो आफ्टर सेपरेशन जब रीयूनियन में आते हैं तो उनके लाइफ में बहुत अबंडेंस आता है। मतलब बहुत, आप बहुत लग्जरी अट्रैक्ट करते हैं। कारण क्या होता है कि आपने अपनी वाइब्रेशन बहुत रेज की है और आप लव की एनर्जी में वैसे भी हैं और दोनों सेम एनर्जी लेवल पर हैं। तो बहुत यहाँ पर सक्सेस, फेम वेम सब बहुत मिलता है। तो यहाँ पर मेरे को ना वही वाला मैसेज मिल रहा है कि देखो,
आपका जो पर्सन है ना, वो यही कहने की कोशिश कर रहा है आपको कि वो कमिट कर सकता है आपको, ठीक है। एंड ये देखिएगा, आपकी कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिलते ही आप दोनों की किस्मत जैसे खुल सी जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आता है और आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, डियर आप जिसे भी उठाकर लेकर आए हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपसे खींच रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति उठा के लाएंगे आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपको बहुत पसंद आ रहा है ऊपर ऊपर से, लेकिन उसके आधे ही आपकी लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, आपका करियर नीचे गिरने लगा, लोगों की लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में आपको बहुत, उसको सब कुछ मिल रहा है बट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जिसका वाइब्रेशन आपसे लो था और सारी चीज़ें उसकी तरफ भाग रही हैं और आप खाली हो रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। ओके डियर, आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए बोल रहे थे, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब महादेव चाहेंगे तभी होगा, ठीक है। सो आप ना मतलब मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि ना अभी कुछ काम आ गया था घर पे, तो ना मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग की है, अभी मैंने किसी के मेल्स का रिप्लाई भी नहीं किया, और फिर मैं व्हाट्सएप नंबर भी अभी अपना नहीं दे पाई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ओके। जिस दिन शुभ मुहूर्त होगा उसी दिन स्टार्ट हो पाएगी चीज़ें। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि आपका पर्सन कह रहा है कि आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है, जो लव बॉन्ड है, वो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई लगता है कि प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हमेशा से, जैसे होता है ना कि आप दोनों जैसे ही अलग हुए, कोई तीसरी पावर आप दोनों को मिलाने में लग गई, फिर आप अलग हुए, कोई तीसरी पावर आप लोगों को मिलाने में लग गई, कुछ ऐसा इस पर्सन को फील होता है। ये पर्सन आपको फोरहेड पर किस दे रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। मतलब ये जो किस होती है बेसिकली केयर को दिखाती है, ये फिक्र को दिखाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर आपको फोरहेड पर किस दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस, जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पर्सन उनसे लगातार माफी मांग रहा है, ठीक है, एक एंजल मैसेज दे रहा है यहाँ पर, जिनका पर्सन उनसे लगातार माफी मांग रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या है। ना उनके मन में फुल ऑन एक्सेप्टेंस है, ना फुल ऑन रिजेक्शन है, ना ही वो फुल्ली तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना फुल्ली तरीके से रिजेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण देखिए, एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में है डियर, अभी आपकी हीलिंग बाकी है। अगर आपको किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही, इट मीन्स की हीलिंग बाकी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कोई भी टैरो रीडर है, आप कोई भी गुरु है आपकी लाइफ में, सब आपको हेल्प करेंगे। जैसे होता है ना कि सब आपकी मदद कर सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं खाना बनाना कैसे है, आपकी हेल्प कर सकते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने में, लेकिन बनाकर खाने का काम आपको ही करना रहेगा। तो उस तरीके से इनर वर्क तो हमेशा आपको ही करना रहेगा। लोग आपको ये बता सकते हैं कि ब्लॉकेज कौन सा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज आ रहा है कि एंजल्स कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आपको फुल ऑन क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब है कि आपका काम बाकी है। अभी तक आपने अपना पूरी तरीके से काम नहीं किया है, कुछ काम है जो अभी भी बाकी है, जो ब्लॉकेज बनकर खड़ा हुआ है, इसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो अगर आप फुली एक्सेप्टेंस या फुली रिजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब है कि फुल ऑन क्लैरिटी आपके पास अभी नहीं है, और उसके लिए आपको और काम करने की जरूरत है। अपने थर्ड आई पे ओम चैंट कीजिए, ठीक है, और मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई पर काम कीजिए, अच्छे उससे रिलेटेड कलर्स पहनिए, उससे रिलेटेड उस कलर से रिलेटेड फ्रूट्स खाइए, ठीक है, और उसका आसन कीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ समय में क्लैरिटी मिल रही है, आपका विजन क्लियर हो रहा है, ओके।
यहाँ पर एन लेटर बन रहा है, एन आई, यहाँ पर एन आई है। किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो गाइज अपने पर्सन को, आई डोंट नो। आपका पर्सन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो आप मना कर दे रहे हो, नहीं मुझे नहीं करना, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन के साथ उनकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वो उनको ना तो पूरी तरीके से भगा पाते हैं, ना ही पूरी तरीके से अपना पाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि मुझे ये करना है तो मुझे ये क्यों करना है, और अगर मुझे ये नहीं करना है तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि यू नो इसका पर्टिकुलर आंसर क्या है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि इसका आंसर आपको खुद से जानना होगा, ठीक है। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लीजिए। मतलब हेल्प लेने का मतलब है कि कोई आपको गाइड कर सकता है कि आप कैसे इसका आंसर जान सकते हैं, ठीक है। और आप जब इसका आंसर जान जाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। ऐसा एंजल्स यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए एंजल्स आपको ये भी यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, कुछ मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं कि आपके ऊपर उनका हाथ हमेशा है। आपका कोई भी डिसीजन होगा वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, बट आपका जो डिसीजन होगा वो ईगो बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने मन की कर सकते हैं, आप अपने मन, आपकी मन की खुशी किस में है। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो आपसे कह रहे हैं कि उतना इनफ वर्क और करो जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए कि आपके मन की खुशी किस चीज़ में है। क्योंकि आपके फैसले का जैसे जैसे आपकी स्प्लिट टीम वेट कर रही है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन पे काम करिए, अगर आप उनको सुनना चाहते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप उनको चैनल कर सकते हैं, या फिर उनको अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को लेकर रीडिंग भी ले सकते हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें आपसे करवाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता आपको दिखाना चाहते हैं, ओके। चलिए कार्ड्स देखते हैं हम क्या बता रहे हैं आप लोग के लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कंफ्यूजन का, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। यहाँ पर आपके पर्सन भी कंफ्यूजन में। देखिए आपके पर्सन ना आपको एग्जैक्टली मिरर करते हैं, अगर आप एक रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। तो जब आप कन्फ्यूजन में होते हैं, आप एक कन्फ्यूजिंग एनर्जी उन्हें सेंड करते हैं, तो वहाँ से भी ना जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो ऐसा आता है कि कन्फ्यूजन ही आपके हाथ लगती है, और आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति कन्फ्यूज है, जबकि वो कन्फ्यूजन आपकी तरफ से क्रिएट की गई है, क्योंकि आप भी शायद अपने मन में 100% श्योर नहीं है कि क्या आप रियल में इस पर्सन के साथ ही मैरिज करना चाहते हैं, क्या आप इस पर्सन के साथ 100% श्योर हैं, खुश हैं।
क्या आपके मन में 100% एक्सेप्टेंस है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। तो ये है आपकी कन्फ्यूजन का कारण, और यही चीज़ आपके पर्सन आपको मिरर करते हैं, राइट। आप ये चीज़ देखिएगा, जब भी आप थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तब तक आपके कनेक्शन में नहीं आती जब तक आपके पर्सन को आपके जब तक आपके पार्टनर पर आपको डाउट ना हो, जब तक उन पर आप डाउट ना करते हो, ठीक है। अगर आप उन पर डाउट करते हैं, आप वही एनर्जी उन्हें सेंड करते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी से इनसिक्योर हैं, वो आपके कनेक्शन में बनी रहती है, तो वो एनर्जी कहीं न कहीं आप ही सेंड कर रहे होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो थर्ड पार्टी में नहीं गए पर हमारा पर्सन गया है। आप थर्ड पार्टी में नहीं गए, लेकिन गाइज़ आप एक नोटिस कीजिएगा चीज़ कि आपके माइंड में सेकंड ऑप्शन 100% होगा। आपके माइंड में ये चीज़ रही होगी कि मतलब इस तरीके से आपके माइंड में भी होगा कि मुझे इससे, मतलब आपके मन में ये होगा कि ये तो इंसान इस तरीके का है, तो मुझे तो इससे अच्छा इंसान मैं डिज़र्व करता हूँ, या फिर हो सकता है यूनिवर्स ने मेरे लिए कोई और चीज़ सोची हो। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपके माइंड में भी कोई ऐसी चीज़ चल रही होगी कि अगर ये इंसान नहीं मिला तो इससे अच्छा कोई मुझे मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा। ठीक, आप खुद भले ही कनेक्शन में ना गए हो, लेकिन हो सकता है यूनिवर्स से आप कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ चाह रहे हो। तो वो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए गाइज़, यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी है। देखिए, आप बहुत हद तक काम कर चुके हैं अपने ऊपर, और जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान की परीक्षा का टाइम होता है और उसके बाद उसके रिवॉर्ड्स अवार्ड्स का टाइम होता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने बहुत हद तक अपनी परीक्षा दी है, और इस समय जो टाइम आ गया है वो आ गया है आपके लिए जजमेंट और जस्टिस का। ठीक है, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके साथ जस्टिस और जजमेंट होनी है। ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके पर्सन का कॉल रिसीव हो सकता है, क्योंकि सीधी कमिटमेंट है मैरिज की। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन जो आपका दिल तोड़ कर गए थे, वो बहुत तेज़ी से मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सीधा-सीधा कमिटमेंट के साथ। ठीक है, सीधा-सीधा कमिटमेंट के साथ। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है कि गाइज़, अगर आप अपने माइंड के साथ क्लियर हैं, तो आप यूनिवर्स को बता सकते हैं कि मैं क्लियर हूँ, या फिर आप जैसे यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, या फिर यूनिवर्स को चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने काफ़ी हद तक आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पर वो अगर आपसे पूछें कि आपकी इच्छा क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मेरी विश ये है, मैं ऐसा चाहूँगा या ऐसा चाहूँगी। कुछ लोग कहेंगे कि मैम मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे कोई इससे अच्छा पार्टनर चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे यही पर्सन चाहिए, यही मिल जाए, इसी से यूनियन हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। कुछ लोग इस तरीके के भी होते हैं कि उनका मन ही निकल जाता है, तो वो कहते हैं दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, सक्सेस चाहिए। जो भी आपकी डिमांड है, या क्या आप देखिए, इनर वर्क के बाद आपको रिजल्ट तो मिलता है, यूनिवर्स ने आपकी बहुत परीक्षा ली है, लेकिन आप क्या मांगते हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आप कॉल देखेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी होती है, कल ही की रीडिंग में बताया था, तो वो हमेशा माँगती है, वो हमेशा, उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो एक्सपेक्ट करती है दूसरों से कि उसका ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं है कि वो लोगों में बाँटती नहीं है, बहुत ज़्यादा बाँटती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ बाँटती है। ठीक है, लोगों को भरेगी अगर, तो चाहेगी बदले में कि मेरे को भी सब कुछ मिले, मेरे को भी सब हर चीज़ मिले। ये एक्सपेक्टेशन होती है। बट डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है ना, वो, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। वो ये सोचकर नहीं बाँटती है किसी की मदद, ये सोचकर नहीं करती कि बदले में सब कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है? और कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट भी करती है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर यूज़ करती है, ठीक है? अननेसेसरी नहीं बाँटती है, और उन लोगों में तो बिल्कुल नहीं बाँटती है जिनको कदर नहीं है। तो डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, ऐसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग वुमन, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लेडी, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, हालाँकि हम जेंडर की बात नहीं करेंगे। तो उसके पास यूनिवर्स उसको फिर से वो ऑफ़र करता है सामने से कि बताओ तुमको क्या-क्या चाहिए? जैसे होता है ना कि महारानी सामने बैठी है, अब उसके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपनी इच्छा बताओ। वो एनर्जी हो जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है? और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ इनर वर्क से आता है, ठीक है? जो मेहनत आपने की है उससे आता है। क्योंकि आप ही का ऑरा इतना पावरफुल हो गया कि आपने जो भी पास्ट में माँगा हुआ होता है, मैनिफेस्ट किया होता है, वो सब आपकी तरफ खींच के चला आता है। तो अब आप उठाइए कि आप क्या-क्या उठा सकते हैं। जैसे पास्ट में आपने माँगा था कि मेरे पास एक बहुत सुंदर गाड़ी हो, अब तब तो आपको नहीं मिली थी। अब आपका इतना ऑरा मैग्नेटिक है कि अब आपके पास वो इतना मनी आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि आप वो गाड़ी ले सकते हैं। तो उस वक़्त चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आती हैं। अब उठाइए आप क्या-क्या उठा सकते हैं, ठीक है? ये है गाइस स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। तो बहुत लोग परेशान होते हैं बहुत लंबे टाइम तक कि मैम कुछ क्लैरिटी नहीं है। हर चीज़ का ना एक सही समय होता है, तो वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या गाइडेंस है।
यहाँ पर एंजल्स आपके पर्सन से कह रहे हैं कि देखो इस बार आप दोनों के बीच में भरोसा बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। सो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ठीक है। एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कनेक्शन की जो बुनियाद है वो भरोसे से होती है। दूसरा, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो पहले रख लेते हैं कनेक्शन में कि ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपका पर्सन आपसे करता है, आप उनसे करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ओपन माइंड से चीज़ों को लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका सोलमेट बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, उसकी खुद की कोई पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं। तो आप उसे कंट्रोल ना करें या वो आपको कंट्रोल ना करें। ये चीज़ें, ये लेसन आपने अपने अभी पास्ट में नहीं सीखे थे, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना दोहराएं, और ठीक है, ओपन माइंड से चीज़ों को करें, भरोसा रखें, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। बहुत लंबे टाइम से आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग चल रहा था, मतलब डिवाइन टाइमिंग का वेट था आप लोगों को, आप वेट कर रहे थे डिवाइन टाइमिंग का। तो वो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे को माफ़ करने की यहाँ पर एनर्जी है, लर्निंग की एनर्जी है। देखिए, कुछ लोगों के कनेक्शंस ख़राब होते हैं क्योंकि वो वास्तव में कनेक्शंस होते ही नहीं हैं, सिर्फ एक तरफ़ा, एक तरफ़ा हम कहते हैं कि इंसान कोई अपना अ, वो कहता है कि अपना एक तरफ़ा आपको यूज़ कर रहा है एक तरफ से, ठीक है। और दूसरा होता है कि दोनों के बीच में कनेक्शन, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वाले जितने कनेक्शंस हैं वो हील हो जाएंगे 100%। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है, ठीक है। फॉरगिविंग, लर्निंग और ट्रस्ट, ये तीनों चीज़ें आपके कनेक्शन में आ रही हैं, और डिवाइन टाइमिंग भी नज़र आ रहा है। सो इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।